आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में परेशान करने वाली है। ये कहानी है छात्रों के संघर्ष की और उस सिस्टम की जो पूरी तरह से टूट चुका है और जिसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज अनसुनी कर दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से। और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। ये सवाल तब पैदा होता है जब हम हाल में हुई दो घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, और जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ आवारा कुत्तों से जुड़ा एक मामला अदालत पहुंचता है और सिर्फ 11 दिनों के अंदर उसका समाधान निकाल आता है। और दूसरी तरफ हैं हमारे देश के लाखों युवा, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं। वो 2 महीने से अपने हक के लिए भटक रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। और बस यही तुलना हमें सिस्टम की एक बहुत गहरी खराबी की तरफ ले जाती है, जहां प्राथमिकताएं क्या हैं ये समझना ही मुश्किल हो गया है। मतलब जब छात्रों पर लाठी चलती है ना, तो वो सिर्फ एक जिस्मानी चोट नहीं होती। स्रोत के मुताबिक गिरने वाली हर लाठी उस बहरे, लापरवाह और शायद डरपोक सिस्टम का प्रतीक है, जो अपने ही देश के युवाओं की आवाज को सुनना ही नहीं चाहता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छात्र थे कौन और वो मांग क्या रहे थे? क्या कुछ ऐसा मांग रहे थे जो दिया ही नहीं जा सकता था? चलिए देखते हैं। चलिए उस दिन पर चलते हैं। तारीख थी 24 अगस्त 2025, जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान। यहाँ हजारों की तादाद में एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र और उनके शिक्षक जमा हुए थे। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, कोई विद्रोह नहीं था। ये तो बस अपने भविष्य के लिए परेशान छात्रों का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और जरा इनकी मांगे तो देखिए, ये क्या मांग रहे थे? कोई चांद तारे नहीं मांग रहे थे। बस इतना कि जब वो परीक्षा दें तो सर्वर क्रैश ना हो, बायोमेट्रिक मशीन काम करे, पेपर लीक ना हो जाए, एडमिट कार्ड टाइम पर आ जाएं, सेंटर पर कीबोर्ड खराब ना मिले और परीक्षा केंद्र सही जगह पर दिए जाएं। सोचिए, इन बुनियादी चीजों के लिए अगर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े तो ये अपने आप में कितनी शर्म की बात है। अब इतनी सीधी साधी, इतनी जायज मांगों का जवाब कैसे मिला? बस यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लेती है। पुलिस की तरफ से मतलब ऑफिशियल बयान जो आया वो बिल्कुल सीधा सपाट था। हमने लाठीचार्ज नहीं किया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्सर जो कहा जाता है और जो असल में होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तस्वीरें और वहां मौजूद लोगों के बयान एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे थे। और इस पूरी कार्यवाही का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि 44 छात्र और शिक्षक हिरासत में ले लिए गए। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब, हिरासत। वहां जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, डराया, धमकाया और हाँ, कुछ पर लाठियां भी चलाईं। तस्वीरों में भी साफ साफ पुलिस वालों को धक्का मुक्की करते और लोगों को खींचते हुए देखा जा सकता है। ये जो कुछ भी हुआ, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक दिन की घटना थी, एक चूक, या फिर समस्या कहीं ज्यादा गहरी है, पूरे सिस्टम में है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए देश की 2 सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों यूपीएससी और एसएससी की तुलना करते हैं। अब देखिए, जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम 2 अलग अलग दुनिया की बात कर रहे हैं। एक तरफ यूपीएससी है जो अपनी पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है एसएससी, जिसकी पहचान ही लापरवाही, भ्रष्टाचार और उदासीनता से बन गई है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि यूपीएससी एक ऐसा सबक है जिसे एसएससी सीखना ही नहीं चाहता। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? स्रोत के शब्दों में कहें तो एसएससी आज की तारीख में एक टूटा हुआ सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जो अपनी लापरवाही और भ्रष्टाचार से लाखों नौजवानों के सपनों को कुचल रहा है। तो ये सब कुछ देखने और समझने के बाद मन में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या हम सच में एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यह एक सड़ा हुआ, टूटा हुआ सिस्टम है जो बच्चों के सपनों को तोड़ रहा है? और आखिर में हम आपको उसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं जो स्रोत ने भी उठाया है, कि जब इस देश का भविष्य बनाने वाले नौजवान अपनी सबसे बुनियादी मांगों के लिए सड़कों पर पीटे जा रहे हों, तो क्या ये हमारे लोकतंत्र की वो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर नहीं है जिस पर हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए?